महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। फडणवीस को आप सुन रहे थे। अजीत दादा पवार के निधन पर दुख जताया है और कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि आज मेरा दमदार और दिलदार मित्र चला गया। और बारामती विमान हादसे को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है। विमान में तकनीकी खराबी आई थी, ये पता चला है। पायलट को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला। पायलट ने तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी। पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया। पायलट ने लैंडिंग की इजाजत मांगी और एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग की इजाजत दे भी दी। लेकिन पायलट ने इसके बाद लैंडिंग की कोशिश की। पहली कोशिश नाकामयाब रही, असफल रही और फिर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में ही प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी बार लैंडिंग के वक्त ही यह भयानक हादसा हो गया। ये पूरी डिटेल इस हादसे से जुड़ी अभी तक की सामने आई है शुरुआती जानकारी के आधार पर। अब जाहिर है जांच होगी और आमतौर पर इस तरह का एयरक्राफ्ट जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमने देखा है कि जांच में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, लंबा वक्त लगता है और तब पता चलता है कि विमान दुर्घटना की वजह क्या रही और कई बार तो पता भी नहीं चलता है। तो यह विमान हादसा क्यों हुआ ये आपको बताते हैं। विमान में तकनीकी खराबी आई थी। सोर्सेस के हवाले से यह क्लियर हुआ है कि टेक्निकल ग्लिच था विमान में। पायलट को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला। पायलट ने तकनीकी दिक्कत के बारे में एटीसी को बताया। एटीसी को सूचना दी गई। विमान के पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया, यह भी पता चला है। और मेडे कॉल कोई भी पायलट आपातकालीन स्थिति में करता है। पायलट ने एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी और इसके बाद एटीसी से पायलट को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। इसके बाद पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से सेफली प्लेन को लैंड करा लिया जा सके, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। पायलट की भरपूर कोशिश के बाद भी पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी, यह भी बात अब सामने आ चुकी है। और दूसरी बार जब लैंडिंग की कोशिश की गई तो उस वक्त प्लेन क्रैश हो गया। यानी ये डिटेल, ये जानकारियां ये बताने के लिए सीधे तौर पर काफी हैं कि कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो इस दौरान मेडे कॉल भी किया गया था, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए इजाजत मांगी गई थी, इजाजत मिल भी गई थी। पहली कोशिश नाकाम रही। क्रैश से पहले पायलट का आखिरी सिग्नल भी एटीसी को मिला था, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात हुई थी। मेडे शब्द की अगर बात करें तो 1923 मेडे शब्द इजाद हुआ था। ये होता क्या है, मेडे का अर्थ क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। ये एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसे हालातों में पायलट की तरफ से दिया जाता है। विमान के मुसीबत में होने की जानकारी इस संकेत के जरिए दी जाती है। 3 बार मेडे बोलना मतलब हालात काबू से बाहर हो गए हैं, यानी कि सिचुएशन खराब हो गई है, हालात खराब हो गए हैं। और ये मेडे संकेत मैसेज पायलट की तरफ से इस दौरान भी दिया गया था। तो मेडे का अर्थ क्या होता है कि मेरी मदद करो। 3 बार मेडे मतलब हालात काबू से बाहर है। इस दौरान भी ये संकेत दिया गया था। एक तरफ क्रैश विमान से उठता धुआं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको 10 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी दिखाते हैं। प्लेन क्रैश जब हुआ तो स्पॉट पर क्या हालात थे वो भी आपको दिखाते हैं। तो लो विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ और तस्वीरें 10 आपके सामने होंगी, लेकिन बिग वॉल के जरिए भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जी, और ये भयानक प्लेन क्रैश था। महाराष्ट्र के एक अनुभवी राजनेता को इस प्लेन क्रैश में देश ने खो दिया। अब एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, आप देखिए जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ सबसे पहले जो आम लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने, इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्लेन को हवा में ही देखकर यह एहसास कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई हादसा हुआ है इस विमान के साथ। और उसके चंद पलों बाद ही यह विमान लैंडिंग की कोशिश करता है और क्रैश हो जाता है। तस्वीर नंबर 4 में भी देखिए विमान का मलबा आपको नजर आएगा और तस्वीर नंबर 6 में
कुछ डेड बॉडीज भी वहां पर नजर आई तस्वीरों में, जिनको हमने ब्लर कर दिया है। और इसके बाद तस्वीर नंबर 7 में अच्छा खासा मजमा, रेस्क्यू टीम के अच्छे खासे लोग वहां पर नजर आते हैं। शुरुआत में इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें 4-5 लोग खड़े नजर आ रहे थे और वो अपने मोबाइल फोन पर बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मुमकिन है प्रशासन को, पुलिस को वो कॉल कर रहे हो, हादसे की जानकारी दे रहे हो। तस्वीर नंबर 9 में देखिए प्रगति किस तरह से जबरदस्त आग और धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें कैसे पहुंचती हैं, रेस्क्यू का काम किया जाता है और मलबा इधर उधर पड़ा हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बारामती विमान हादसे से जुड़ी खबर है। विमान में तकनीकी खराबी आई थी और पायलट को तकनीकी खराबी का पता चल गया था। पायलट ने तुरंत एटीसी को इस मामले की सूचना दी थी। पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल भी किया था और इजाजत मांगी थी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। इस दौरान पहली कोशिश नाकाम रही थी और जब दूसरी कोशिश की गई तो तब यह हादसा हुआ। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है विमान हादसे की। एएआईबी जांच करेगी। एएआईबी जांच के बाद वजह साफ होगी और पता चल पाएगा कि असल दिक्कत क्या थी। लेकिन शुरुआती जानकारी के आधार पर यह तो पता चला है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी थी। आपको बता दें, इससे पहले विमान कंपनी का जो पहला बयान सामने आया था उसमें यह बताया गया था कि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस विमान के साथ नहीं थी। लेकिन अब यह पता चला है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी तो थी और पायलट ने तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी एटीसी को देकर परमिशन मांगी थी इमरजेंसी लैंडिंग की। लेकिन हर संभव, हर मुमकिन कोशिश के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो सका और यह विमान क्रैश हो गया।